नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं द जस्टिस हिंदी में। बरेली बवाल मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्य साजिशकर्ता नदीम खान आखिरकार गिरफ्तार हो गया है और अब उसके राज भी सामने आने लगे हैं। कोतवाली पुलिस ने आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ बताए जाने वाले नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस का छीना गया वायरलेस हैंडसेट भी बरामद हुआ है, जिसे वह गोपनीय बातें सुनने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। एसएसपी अनुराग आर्या ने प्रेस वार्ता में बताया कि बवाल फैलाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए थे। लोगों को एक जगह जमा होने का निर्देश दिया गया था, यानी पूरा प्लान पहले से बनाया गया था। जब पुलिस ने नदीम समेत 22 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया तो ये वही लोग थे जो बरेली में बवाल मचाते नजर आए थे, लेकिन अब वही पुलिस लाइन में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हुए नजर आए। एसएसपी ने कहा कि नदीम ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपील लेटर और अपने हस्ताक्षर से मुकरने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद हैं। अब पुलिस की नजर इस पूरी साजिश में शामिल डॉक्टर नफीस और लियाकत पर है। लियाकत की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब इस मामले में 56 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, बरेली बवाल की कहानी अब साफ होती जा रही है। जल्द ही बाकी पर शिकंजा कसना बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए द जस्टिस हिंदी के साथ। हैंडसेट छीनने के पीछे एक ही मकसद होता है। जब भी इस तरह की घटनाओं में हैंडसेट छीना जाता है तो वो ये आदमी ये देखना चाहता है कि पुलिस क्या बातचीत कर रही है, क्योंकि वो हम लोगों का एक ऐसा चैनल है जिसपे हम लोग फोर्स को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से भेजना है, इस तरह की चीज़ें या कोई घटना अगर होती है उसका भी प्रसारण वायरलेस सेट पे किया जाता है। तो संभवतः यही एक मकसद रहा होगा कि इसके द्वारा। और दूसरा ये भी है कि अगर पुलिस के जो हमारा पेट्रोलिंग यूनिट है उसके पास से हैंडसेट चला जाएगा तो वो पेट्रोलिंग यूनिट फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी कंट्रोल रूम के साथ, तो जिससे कि पुलिस का जो अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उनको अलग अलग किया जा सके। इसके पीछे संभवतः यही एक मकसद रहा होगा। नदीम को थाना क्षेत्र कोतवाली से ही गिरफ्तार किया गया है और इसके और भी जो अन्य साथी हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो इसने हम लोगों को बताए हैं, जो प्रकाश में आए हैं इनकी पूछताछ से। उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, व्हाट्सएप से कॉल करके किस तरह से लोगों से बात की थी, कितनी कॉलें हुई थी, कितने मैसेज हुए थे लोग भड़काने के लिए? जो 2 लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं, फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फ़ोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। सर, नदीम ने भी सर व्हाट्सएप कॉल में बहुत ज़्यादा रही, क्या ये भी जांच में निकल के सामने आया है कि जो नाबालिग है उनका इस्तेमाल किया गया था इस पूरे प्रकरण के अंदर? ये तो आप लोग, क्योंकि वहाँ आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाए। टोटल अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में हैं। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को किस तरह, कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कन्फ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कन्फ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना हमारी की जाती है। नफीस की कोई जानकारी है जब उस पर कोई वारंट वगैरह जारी करा जा रहा है? नफीस जो डॉक्टर नफीस है उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में
पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई हैं, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की आपने जाएगी। बताया था अवैध असला भी बरामद हुआ था, इतने सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बैक कौन कर रहा था, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी क्या जांच आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग जितने भी अभियुक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है, और उसमें विशेषकर ऐसे लोग जो प्रमुख लोगों में से थे इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे और लोग गिरफ्तार होंगे तो और बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी कि इसके संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे, और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फ़ोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी कल गिरफ्तार होकर चली गई। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो, जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है, कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल होने? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और कितना